कमलम श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सभी का। आज हमारी आवाज बेहतर है पहले से। जी प्रभु, अच्छी से आ रही है। हम एक डिवाइस की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किसी ने आराध दामोदर प्रभु वो टेस्टिंग करते रहते हैं, तो ही बॉट अ न्यू डिवाइस टुडे, जिसके ऊपर बोलकर आज देखने के लिए कहे थे। So it should be better, loud and clear now compared to previous sessions. ठीक है। जी प्रभु, एकदम एकदम क्लियर आवाज आ रही है, बहुत अच्छे तरह से। गुड, वर्किंग है। श्री गोविंदा गोविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राम। यस, फर्स्ट चैप्टर। प्रभु जी 29 श्लोक। विपतुस्तु विपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शमशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये सब कुछ आपके साथ कभी हुआ है? गांडी तो नहीं होगा हाथ में, बाकी सब कुछ। शरीर कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, और आंखों से आंसू आना, और शरीर जलना, और पसीना निकलना। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार की अनुभव किसी किसी को होता है दो परिस्थितियों में। दोनों विपरीत परिस्थिति है। एक तो हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सटेसी में भी, एंड अत्यंत भयानक परिस्थिति में भी। बहुत ही भयावह स्थिति है, उस समय भी ऐसे ही होता है।
शरीर कांपने लगता है, पसीना छूटने लगता है और रूंगटे खड़े हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है, शरीर जलने लगता है। तो ये सारा लक्षण हम अत्यंत भयावह स्थिति में भी देख सकते हैं। फिर साथ ही साथ जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकार की आनंद की सीमा को पहुंचता है, देन तब भी उनको इस प्रकार से होता है। एंड यहाँ पर जो अर्जुन में ये जो लक्षण आज हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण आध्यात्मिक आनंद के कारण नहीं है, बल्कि भयावह परिस्थिति के कारण है। भयावह स्थिति के कारण है। वो एक ऐसा स्थिति में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से फिर इस प्रकार की शारीरिक विकृति, इस प्रकार की विकृति उनके शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उनके हाथ से वो गांडीव, अर्जुन की जो धनुष को गांडीव कहा जाता है, और वैसा जो गांडीव है उनके हाथ से वो फिसलने लगा है। एंड ये जो दो प्रकार का है, एक तो भौतिक स्थिति के कारण, भौतिक भय के कारण हो रहे हैं, दूसरा आध्यात्मिक आनंद के कारण हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो भौतिक भय के कारण जो हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये भौतिक मेटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, अपने आप को शरीर मानने की वजह से ये इस प्रकार की भौतिक भय है। फिर से ऐसा भौतिक भय की वजह से इस प्रकार की लक्षण उनके अंतर्गत प्रकट हो रहे हैं। And material fear is due to material attachment. भौतिक आसक्ति के कारण भौतिक भय होता है। जितना आसक्ति उतना भय, और जितना भय उतना एंजाइटी, उतना एंजाइटी। इसलिए जो आसक्ति जो कारण रही है भय का, उसकी क्या कारण है? अपने आप को शरीर मानना। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब इस शरीर के साथ जो भी संबंधित चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, पद है, उन सारा चीजों से हम आसक्त होंगे। जो भी उपाधि शरीर के साथ जिसके संबंध है, उसके साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ, इन सारी चीजों के साथ हम आसक्त हो जाएंगे, जैसा हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। तो इसलिए अपने आप को शरीर मानना ही आसक्ति का कारण बनता है। ये आसक्ति भय का कारण बनता है। भय ही आगे जाकर ये जो तनाव, एंजाइटी का कारण बनता है। इसलिए अगर किसी को अपने तनाव से अगर मुक्त होना है, स्ट्रेस रिलीफ होना है, the only way out is to understand, realize and accept that he is not this body but he is soul. इसलिए असलियत में स्ट्रेस रिलीफ के लिए यही एकमात्र उपाय है। हालांकि कई लोग कई कई प्रकार के उपाय देते हैं। स्ट्रेस को कंटेन करने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ आते हैं, अनेक प्रकार की मेथड्स और अनेक प्रकार की चीजें होते हैं, बट ये सारा केवल टेम्पररी काम करने वाली है। असलियत में काम का चीज तो यही है कि टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एंड रियलाइज दैट यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर सोल। आत्मा है हम सभी। वैसा अपने आप का आत्मा मानने से ही सारे परेशानी भी खत्म है। कितना अच्छा होता होगा ना कि अपने आप का आत्मा मानो और हम बहुत धाम रहेंगे, ना कोई जॉब करने की जरूरत है। समय पर पहुंचो और फिर निकलो, फिर मेट्रो पकड़ो, बस जाओ, ये वो सारा झंझट नहीं है। बॉस को ना समाधान देने की जरूरत है, ना शादी वादी की कोई दिक्कत है, ना बच्चों को पालने की कोई दिक्कत है।
ना करंट बिल कोई पे करना है, ना उस बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो फिर क्या तनाव है? कोई तनाव ही नहीं रहेगा। दिन भर we can simply enjoy time with Krishna। दिन भर कृष्ण के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, बस और क्या करना है। तो इस प्रकार से अपने आप को आत्मा मानने पे इसलिए बताया जाता है कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास। केवल अपने आप को ये जीव भगवान श्री कृष्ण की दास करके मानने मात्र से करोड़ों तो आहार दुख का नाश, उनके जीवन में सारा दुख खत्म हो जाता है। केवल इस बात को स्वीकार करके मानने मात्र से कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम सोल एंड इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवक, इस बात को स्वीकार करने मात्र से सारा तनाव ही खत्म हो जाता है। एंड ये भी एक प्रैक्टिकल तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो ना लाइफ में, तो उन प्रॉब्लम्स को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। अगर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ करके इस मान्यता के साथ उस परिस्थिति को या समस्या को एक बार देखने का अभ्यास करो। देन सोचना क्या समाधान आता है। मतलब उल्टा सीधा, मतलब एनालाइजेशन नहीं करनी। जैसा अगर कोई बच्चा अगर सोचे कि प्रभु जी वैसा तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को क्या पढ़ाई करना है, आत्मा को क्या पढ़ाई करना है, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ये अपनी फायदा की एनालिसिस है, अपनी फायदा की एनालिसिस तो उस प्रकार से नहीं करना है। समझदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ करना होगा। देन यू विल गेट टू सी reflection of this fact in your life। है ना? तो इस प्रकार से ये यही मूल कारण बनता है, अपने आप को शरीर मानना ही मूल कारण बनता है अनेक प्रकार के तनाव का। बिकॉज जैसा हम अपने आप का आत्मा मानने लगते हैं, देन एवरीथिंग कम्स डाउन टू द पॉइंट ऑफ अ ड्यूटी। एक ड्यूटी के रूप स्तर पे आ जाता है बाकी सारा चीजें। यस, मुझे अपने ड्यूटी करना है, अपनी जिम्मेदारी निभाना है करके ही हम निभाते हैं। बट जो इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट वो भगवान के साथ होगा। अभी क्या होता है कि हमारी इमोशनल कनेक्ट उन चीजों में होता है और भगवान के प्रति ड्यूटी निभाते हैं। रोज 16 माला करना है, सुबह उठना है, 16 माला करना है, आधा घंटा रीडिंग करना होता है, आधा घंटा हीरिंग करना होता है, जब प्रभु जी क्लास देंगे बैठना होता है, एंड भगवान को समय पर भोग लगा देना होता है। और जब भी थोड़ा समय मिले थोड़ा बहुत सेवा कर लिया। तो वो ड्यूटी बन जाता है। रादर जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, देन फिर इमोशनल कनेक्ट शरीर के साथ संबंधित चीजों के प्रति होता है, एंड फिर ड्यूटी बाउंडेडनेस ये भगवान के प्रति होता है। एंड फिर जब आप अपने आप को आत्मा मानने लगते हो, देन ड्यूटी बाउंडेडनेस ये शरीर के साथ संबंधित चीजों के प्रति होगा, एंड फिर भगवान के प्रति इमोशनल कनेक्ट बनेगा। तो भगवान भी यही चाहते हैं,
भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से व्यक्ति मेरे से जुड़े करके। बाकी ड्यूटी के रूप में जो बाकी करो कोई दिक्कत नहीं है। बट भगवान को ये बुरा लगता है जब भगवान के प्रति कोई ड्यूटी निभाता है। पहले भी मैंने एक बार शेयर किया था। एक बार राघवंश महाराज जी बात कह रहे थे कि एक बार एक पिताजी भगवान की मंगल आरती अटेंड करने गए थे अपने छोटे बच्चों को लेकर। अपने बच्चों को लेकर मंगल आरती अटेंड करने गया। तो मंगल आरती शुरू हो गया। बेटे को अपने कंधों में बिठाया और मंगल आरती कर रहा था। मंगल आरती करना मतलब लोगों के पीछे पीछे गा रहा था मंगल आरती। तो गाते गाते ये व्यक्ति भगवान को देख रहे हैं और भगवान की मंगल आरती संसार दावा वो गा रहे पीछे पीछे, बट उनकी सारा ध्यान बच्चे पे है। कभी उनको यहाँ बिठाते हैं कंधों पे, कभी गोदी में ले आता है, कभी नीचे खड़ा करके उनके साथ नाचने लगता है, और कभी उनके साथ हंसने लगता है। तो इस प्रकार से उनके साथ प्रेम कर रहा था। फिर महाराज जी कहते हैं भगवान उस समय क्या सोचते हैं ना, आप चाहे तो आरती इनका उतार दो बट मेरे से प्रेम करो। मतलब वो जिनको आप कंधों में बिठा कर आरती अटेंड कर रहे हो उस स्थान में भगवान रहना चाहते हैं। आप कोई बात नहीं, आप आरती किसी और को उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। बट प्रेम करने की बात आता है, आप मेरे को वही चाहिए। तो यहाँ पर ये व्यक्ति ये ड्यूटी निभा रहा था मंगल आरती में, पर भगवान वो ड्यूटी वाला चीज ही तक ही सीमित नहीं चाहते। He wants to sense that love in our actions. He wants to sense that love in our actions. हमारे कार्यों में जो प्रेम झलकता है वो प्रेम के आस्वादन करना चाहते भगवान। So this is what the Lord wants to sense and experience in our activities. Then उससे भगवान को आनंद मिलता है ना। तो इस प्रकार से भगवान, दिस इज लॉर्ड्स एक्सपेक्टेशन। मतलब आप सोचे कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या चाह है। सो दैट इज हाउ, इसलिए वन शुड कम आउट ऑफ दिस बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। शरीर की स्थिति से बाहर आकर भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए, तब सारा तनाव खत्म हो जाता है। देखिए, तनाव खत्म होने के लिए तनाव उत्पन्न करने वाला परिस्थिति खत्म होने की जरूरत नहीं है। तनाव खत्म होने के लिए तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां खत्म होने की जरूरत नहीं है। और ये होगा भी नहीं। वैसा परिस्थितियां तो रहेंगी ही, बट द वे यू टेक दोज सिचुएशंस, किस प्रकार से आप उन सिचुएशंस को स्वीकार करते हो, उसमें परिवर्तन आता है ना। आपकी अपनी कर्मों की वजह से जो भी परिस्थिति हो तो आएंगी भी, क्या कर सकते उसमें, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा इस बात को। एंड डेफिनेटली इट इज, गीता में जैसे भगवान कहते हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम,
भगवान आपकी सेवा करने में बहुत सुख है। भगवान की सेवा करने में बहुत सुख है, इसलिए भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ना है। भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ना है, भगवान की सेवा हमें करते जाना चाहिए, एंड उसी में ही सुख है। तो उस प्रकार से हर किसी को इस प्रकार से करनी चाहिए। देन देखिए, मतलब विकार तो आना ही है। अगर आप आध्यात्मिक पद पर उन्नत होकर आध्यात्मिक आनंद का विकृति उनके अनुभव कर सकते हो, नहीं तो भौतिकता में फंसकर भौतिक भय के कारण इन विकृतियों का अनुभव कर सकते हो। देन फिर सोच लेना। नेक्स्ट श्लोक। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मातीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं इस प्रकार से खड़े होने के लिए भी मैं समर्थ नहीं रहा भी। भ्रमतीव भ्रमत इव च मे मनः। मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ और मेरा मन विचारों में डूब गया है। एंड में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतान, विपरीतान मतलब बहुत ही अमंगल प्रद या मिसफॉर्ट्यून के कारण ही मुझे दिख रहा हर जगह। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन अपने मन की स्थिति को भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं। मतलब जरा सोचना कि अर्जुन कितने बड़े वॉरियर थे, फाइटर थे, योद्धा है, बट इतनी बड़ी अर्जुन भी कांपने लग गया। यहाँ तक भी वो खड़े नहीं हो पा रहे, खड़े ही नहीं हो पा रहे। मतलब क्या स्थिति हो जाता है जब व्यक्ति भौतिक भय से प्रभावित हो जाता है। कितना गंभीर और कितना बलिष्ठ और कितना शक्तिशाली व्यक्ति भी कितना कमजोर पड़ जाता है केवल ये जो मानसिक स्तर पे प्रभावित करने वाली भय आने पे। इसलिए अगर कोई मानसिक तौर पर कमजोर पड़ने पे चाहे व्यक्ति का कितना भी शक्ति हो, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं। इतना बड़ा इतना शक्तिशाली अर्जुन भी कमजोर पड़ गया। इसलिए हम बता दें कि लोग खूब प्रयास करते हैं वर्कआउट करके अपने बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। आप कितने भी पैक बना लो, 6 पैक या 8 पैक या फुल पैक बना लो, कितना ये सारे पैक कम ही पड़ेंगे जब आप मानसिक तौर पर कमजोर पड़ेंगे। इफ यू आर वीक एट हार्ट, no matter whatsoever strong body you may have, still you become useless. मानसिक तौर पर कमजोर पड़ जाए। लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ते ही करते वो कर सब कुछ कर रहे हैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए और उसको बॉडी से स्ट्रांग रखने के लिए। बट शरीर से भी ज्यादा शरीर को चलाने वाला मन ज्यादा शक्तिशाली है।
शरीर को अल्टीमेटली मन चला रही है। चाहे कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति हो, मन जैसा बोलेगी वैसा करेगा। मन जैसा बोलेगी वैसा करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति हो। तो फिर इतना बड़ा शरीर को चलने और चलाने वाले मन, और उस मन को स्ट्रांग करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो केवल शरीर के ऊपर इतना काम कर रहे हैं। इसलिए मन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ तो करना होगा, एंड वो क्या करना है, एंड उसी के लिए हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे कृष्ण महामंत्र की नाम जब हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम कर रहे हैं। इस यही उसकी 56 भोग है, 108 भोग है, सब कुछ इसी में हमको मिल जाता है मन के लिए। तो मन को ये नाम खिलाते रहो और मन बहुत तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाए, है ना। हम श्रवण पठन जो करते हैं, साधु संगति करते हैं, सेवा करते हैं, इस प्रकार से भक्तिमय कार्य करने पे हमारा मन बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। हृदय दौर्बल्यम से लेकर हृदय जो है बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो वैसा स्ट्रांग मन होगा, then फिर you will be able to face tough situations. You'll be able to face tough situations. तो उस प्रकार से अपना मन को स्ट्रांग करने के लिए भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र वाला एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है लोगों से जप कराने के लिए। आप कहो उनको कि प्रभु जी आप ना 1 घंटा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा करते हो, और 2-3 बार आप खाना भी खाते हो और उसको पचाने के लिए दौड़ते भी हो। ये काम हो गया, खाना भी और फिर पचाना भी। अगर तो उसी प्रकार से जब आप इतना समय आप अपना शरीर को चलाने के लिए इतना समय दे रहे हैं, इस शरीर को चलाने वाला मन, उस मन को क्या समय आप दे रहे हैं, मन को आप स्ट्रेंथन कहाँ कर रहे हैं। तो मन को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, बैठ जाओ, तो बिठाओ ने, और माला दो हाथ में, और कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्हें बिठाओ और उनसे जप कराओ। तो इस प्रकार से रोज करते रहना, करके फिर उनसे जप शुरू करवा सकते हैं। आज के समय पर तो ज्यादातर लोग तो मानसिक तौर पर कमजोर है, दे आर वीक मेंटली, and that's the reason we see so many people committing suicide. इतने सारे लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मानसिक तौर पर कमजोर है। इतना तनाव क्यों है, क्योंकि मानसिक तौर पर कमजोर है। और इतने सारे मेंटल एंजाइटी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर कमजोर है। तो मानसिक तौर पे हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, then we become strong at heart। नहीं तो अर्जुन जैसा बहुत शक्ति भी रहेगा, और अर्जुन जैसा बहुत सारे स्किल्स भी होंगे, बट ऑफ नो यूज, बट कोई काम का नहीं रहेंगे अगर कमजोर पड़ गया। अर्जुन में कितना शक्ति था, और शक्ति के साथ बहुत कुशलता भी है, उनके अंदर स्किल भी है। धनुष बाण को बहुत अच्छा से चलाने के, नैपुण्य के साथ चलाने के लिए बहुत कुशलता भी है, बट फिर भी ना कुशलता काम आई ना शक्ति काम आई, मानसिक तौर पर कमजोर पड़ने पे। तो इसलिए मानसिक तौर पर स्ट्रांग रहना अनिवार्य है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं
Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of life. Bhayam dvitiyabhiniveshasta. तो इस प्रकार की अत्यंत आसक्ति ही इस प्रकार की परिस्थिति में एक व्यक्ति को खींच कर लाता है। इसी के विषय में बताया जा रहा है। भयम द्वितीयाभिनिवेशस्य स्यात्। Such fearfulness and loss of mental take place in persons who are too affected by material conditions. जो अत्यंत आसक्त होते हैं ना लोग भौतिक चीजों से, उन लोगों को इस प्रकार की इमोशनल ब्रेकडाउन को बहुत फेस करना पड़ेगा, जो बहुत अटैच्ड है। वैसा तो जो स्त्री के शरीर में है माता है, देयर इमोशनल नेचर इसलिए उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है, बिकॉज उनकी कहे जुड़ते हैं तो फिर उनकी पूरा इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। तो वैसे तो हर कोई इमोशनल बीइंग है, बट ये ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है माताओं में, स्त्री में। ऑल्दो फिर ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये इमोशनल ब्रेकडाउन जो है ये बहुत ज्यादा मेंटल एंजाइटी का कारण बनता है। बहुत ज्यादा मेंटल एंजाइटी हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ये एक डेफिनेटली ड्रॉबैक है, बट इस ड्रॉबैक को फायदा बना सकते हैं, एडवांटेज बना सकते हैं ना। एडवांटेज बना सकते हैं जिस प्रकार से बहुत आसानी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट की ऑब्जेक्ट चेंज हो जाना है। किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा देने की बजाय गुरु और कृष्ण के प्रति इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाए जाए। गुरु कृष्ण के प्रति अगर इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाई जाए, तो फिर वही इमोशनल अटैचमेंट जो आपकी मेंटल डिस्टरबेंस के कारण बन सकती है, वही आपके लिए एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। एंड बहुत आसान, बहुत अच्छे, मतलब एक पुरुष के शरीर में जो है उनसे भी बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं फिर, बिकॉज वो इमोशनल बॉन्डेज अटैचमेंट वो इतना कुछ पुरुषों में इतना दिखाई नहीं देता। दे आर मोर मैकेनिकल टाइप में। But women are more emotional nature. So this is very useful for Krishna consciousness had it been dovetailed in Krishna. अगर कृष्ण में dovetail कर दे then फिर बहुत फायदा होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य विलास में बताते हैं, वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइस इन विष्णु और कृष्णा, एक व्यक्ति का असली स्वार्थ है विष्णु और कृष्ण में, द कंडीशन सोल फॉरगेट्स दिस एंड देयरफॉर सफर्स मटेरियल पेन्स। एक बद्ध जीव इसी को भूल जाते, इसी सत्य को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भौतिक प्रकार के दर्द को झेलना पड़ेगा। अर्जुन thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. अर्जुन ने सोचा
अगर उनको युद्ध में विजय प्राप्त हो भी जाए, फिर भी उस विजय से उनको दुख ही मिलने वाला है, उस विजय से भी उनको दुख ही मिलने वाला है। हम्म, तो इसलिए फिर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है डिसीजन चेंज करने का, डिसीजन मेकिंग का, क्या रहा है? उनको सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, मुझे सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, उसकी बेसिस पे मैं निर्णय ले रहा हूं कि ये करूं या ना करूं। बट मेरी डिसीजन मेकिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होनी चाहिए? भगवान को सुख मिल रही है नहीं, इसके आधार पे होनी चाहिए। बट अर्जुन कैसे सोच रहे हैं? मुझे जीतने के बाद भी मुझे दुख नहीं मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध करूं भी क्यों? जब युद्ध करने के बाद भी मुझे सुख नहीं मिलने वाला, फिर वैसे युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी? तो अर्जुन अपने आप को ही केंद्र बनाकर वो डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें सीख सकते हैं, जब हम अपने आप को केंद्र बनाकर कोई भी डिसीजन मेकिंग करेंगे, चाहे सही डिसीजन लो चाहे गलत डिसीजन लो, जो भी डिसीजन ले, अल्टीमेटली यू विल बी फेलियर। है ना? अल्टीमेटली विल बी फेलियर एज लॉन्ग एज सेंटर इज वन साइड। तब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वार्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु ही मेरे जीवन की असली स्वार्थ है करके स्वीकार करके विष्णु को केंद्र में रखते हुए हमें निर्णय लेना होगा कि विष्णु को आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके आधार पे हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, मैं ये कार्य करूं तो विष्णु को आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके अनुसार लेना होगा। ठीक है, मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ये मेरे गुरु के लिए ये मेरे गुरु इससे प्रसन्न होंगे या नहीं। तो इस प्रकार से सोचना होता है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता जिसमें है उस प्रकार के निर्णय लेनी चाहिए, उस प्रकार के ये रेफरल पॉइंट होनी चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होनी चाहिए। नहीं तो फिर अर्जुन की तरह हमें भी रोना पड़ेगा। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, उस राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन अपने कारण बताने लगे। भगवान, देखो, इस प्रकार की युद्ध करने में किसी भी प्रकार की अच्छाई इसमें है करके मुझे तो कहीं नहीं लग रहे हैं। और मैं किसी भी प्रकार की विजय, राज्य या सुख चाहता हूं। ना मुझे कोई विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना कोई सुख चाहिए। मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं दिख तो नहीं रहा है कि कुछ अच्छा चीज होगी इस प्रकार से युद्ध करने पे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन अभी और आगे जो देने वाले हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स का बेसिस ही अर्जुन अपने आप को ही केंद्र में रखते हुए ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। इसलिए भगवान इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को भगवान ने काटा या खंडन किया है, खंडन किया है। इसलिए ऑल्दो एक और से एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मॉरल, एक नैतिक दृष्टिकोण से लगता है कि ये सारे कारण तो अर्जुन को तो बहुत अच्छे हैं। अर्जुन ने जो जो कारण कही है, सारे के सारे कारण बहुत अच्छे हैं एक मॉरल ग्राउंड में। बट हम भगवान इसको मॉरल ग्राउंड पे एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, इसको स्पिरिचुअल ग्राउंड में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर मॉरल ग्राउंड पे आप एनालाइज करें तो देन फिर आपको सही लगेगा। कई लोग इसी प्रकार से आपके साथ आर्ग्यू करने वाले हैं। मोस्टली जब कोई भगवत गीता की वचनों पे प्रश्न उठाते हैं, वो जनरली वो मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं,
बट भगवान की सारी बातें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है, मॉरल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो इसलिए जब हम बात करेंगे और भगवद्गीता को समझने का भी प्रयास करेंगे, आप फिर वापस मॉरल प्लेटफॉर्म पे समझने का प्रयास करेंगे तो कभी भगवद्गीता समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको हमेशा भगवद्गीता में गलतियां ही दिखाई देंगे और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। समझना हो कि भगवत गीता का अध्ययन जो है हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल ग्राउंड पे एनालाइज करना होगा। मॉरल ग्राउंड पे एनालाइज करेंगे तो अर्जुन जो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किन को मारना सही कहा जाता है बताओ। एंड कोई कहते हैं देखिए मुझे इस प्रकार से राज प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल विरक्त महात्मा है, ठीक है भैया आप जंगल जाओ, हम हमें राज दे दो। तुम्हें राज नहीं चाहे तो जंगल चले जाना, फिर हमें राज दे दो। तो फिर ये कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिर सारा उल्टा हुआ ना यहाँ पर। अर्जुन जो है सारा राज छोड़कर चले जाना चाह रहे। चले जाना चाह रही है, युद्ध क्यों करना है, इतने लोग क्यों मरना है, मैं चले जाऊंगा, फिर युद्ध ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राज दे देंगे उनको, जो चाहिए ले लेना करके। बट भगवान उनको जबरदस्त युद्ध करने में लगा रहे। हम्म, इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिनकी घर पे भगवत गीता होगी वहां कुरुक्षेत्र होगा, वहां लड़ाई होगी, वहां लड़ाई होगी। इसलिए कई बार जब हम भगवत गीता बांटने जाते हैं ना, तब लोग कहते हैं अरे भगवत गीता मत दो यार, तो लड़ाई हो जाएगी। ऑलरेडी खूब चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र फेज 1 चल रहा है, फेज 2 शुरू हो जाएगी। हम्म, तो कई लोग इसलिए मना कर देते हैं, लड़ाई हो जाएगी करके। तो भगवान भी यही किए थे, सही सही कहा जाए तो। अर्जुन तो कैसे भी निकल जा रहा था, ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है। बट भगवान उनको पकड़ के नहीं अब तुम युद्ध करो करके युद्ध में लगा दिया, युद्ध में लगा दिया। तो इसलिए कई लोग इसको ये सभी लोग मॉरल ग्राउंड पे भगवद्गीता को देखने का, समझने का प्रयास करें, इसलिए समझ नहीं आता। इसलिए इसको स्पिरिचुअल ग्राउंड पे समझने का प्रयास करनी चाहिए, देन फिर भगवद्गीता की एक एक शब्द की बहुत बहुत अर्थ निकलेगा, बहुत मीनिंगफुल रहेगा, है ना। तो अभी अर्जुन मॉरल ग्राउंड पे ही सारे बातें कह रहे हैं। मुझे 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 कोई विजय नहीं चाहिए, मुझे कोई राज नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। ओके। और ये सारा वो अपने आप को रेफरेंस बनाते हुए, अपने आप को सेंटर बनाते हुए सारे बातें कह रहे हैं। अर्जुन की ये जो इन शब्दों को श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण से बताते हैं कि अर्जुन यहाँ पर इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, जैसा कि एक व्यक्ति को जिनको भूख नहीं है, वो व्यक्ति खाना खाने से मना करेगा ना, मुझे खाना नहीं चाहिए। जिनको भूख नहीं है वो खाना खाने से मना करेगा। बट प्रश्न ये है, जिनको भूख नहीं है उन्होंने खाना खाने से मना किया, क्या हम ये कह सकते हैं क्या इनको खाने से वैराग्य हो गया? ये तो वैराग्य नहीं है। इनको भूख नहीं इसलिए नहीं खा रहे, भूख होगा तो फिर पूरा निपटा लेता है, एक दो प्लेट और भी खा लेगा अगर भूख है तो। बट भूख नहीं है करके मना कर रहे हैं, इनके अंदर वैराग्य के कारण मना नहीं कर रहे। ये वैराग्य की तरफ प्रतीत होता है, इट इट सीम्स टू बी रिनंसिएशन बट इट इज नॉट रिनंसिएशन। ये लगता है कि वैराग्य है बट वैराग्य नहीं है, केवल भूख नहीं होने की वजह से व्यक्ति मना कर रहा है, ये वैराग्य नहीं होने की वजह।
उसी प्रकार से जब यहाँ पर अर्जुन मना करे मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, ये वैराग्य जैसा दिखाई देता है, बट वैराग्य नहीं है असलियत में। असलियत में वैराग्य नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण है। और यहाँ पर अर्जुन ने सारा कुछ मना कर रहे केवल फ्रस्ट्रेशन के कारण। फ्रस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि उनको बहुत तंग आ गए, तो फिर छोड़ो भाई छोड़ो करके फिर छोड़ रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण जब व्यक्ति छोड़ देता है, देन फिर ये वैराग्य विरक्ति नहीं कहा जाता है। कई बार कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर हमारे पास आते हैं, कहते हैं तो प्रभु जी, हम ना ये घर घर छोड़ना चाह रहे थे, ये घर छोड़ना चाह रहे हैं। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो लगेगा ये तो सही में इनको रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गई, हम घर छोड़ना चाह रहे, मंदिर आना चाह रहे। बट बात यह है कि केवल घर में परिस्थितियों से फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। उनकी घर की परिस्थितियों से वजह से जो फ्रस्ट्रेशन वो हमारे ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ आ जाए ना, कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आ जाए यहाँ पर, देन फिर कहेगा, फिर यहाँ की फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालेगा, है ना। क्योंकि ना देखो कि देखो कि आपकी कर्म तो आपको पीछे पड़ेगा ही। आप कहीं भी चुप जाओ, पीछे आएगी आएगी। तो फिर कर्म आएगी, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन यहाँ नहीं तो वहां आएगी। फिर फ्रस्ट्रेशन जब आना है तो फिर आएगा। बट केवल बात यह है कि we do not run away from frustration out of fear and simply avoid it. नहीं, we face frustration with a strong heart. हम ऐसे फ्रस्ट्रेशन को फेस करते एक स्ट्रांग हार्ट के साथ, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए ही फिर ये सारा भक्ति वगैरह जो भी हम कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, है ना। एंड बात ये भी है कि कोई कहते हैं फौजी, फौजी माला तो कई दिनों से कर रहे हैं, माला तो कई दिनों से कर रहे हैं, बट ये स्ट्रांग हार्ट कर रहे हैं, तो फिर ये तो हो नहीं रहे। और पढ़ाई भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो फिर ये कब स्ट्रेंथन होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपको पता है, बट स्ट्रेंथन हो रहे हैं, डेफिनेटली है। एंड दूसरी बात ये है कि सही में आपकी शक्ति सामर्थ्य सेवा करने पे पता चलेगा, सेवा करने पे पता चलेगा। One has to serve. When he serves, then he will be subjected to different situations and circumstances, which would strengthen his muscles further and further. जब सेवा करेंगे देन अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों से व्यक्ति का मसल्स को स्ट्रेंथन होते हैं। जैसा कि जब हम जिम में जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, ना, देन फिर क्या होता है कि योर मसल्स गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। नहीं तो लगता है कि
ये बेकार को बोझ क्यों उठा रहे हैं? बेकार को बोझ क्यों उठा रहे हैं? बट ऐसा उठाने पे व्यक्ति का मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं ना। उसी प्रकार से जब व्यक्ति सेवा करता है, फिर सेवा के दौरान अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार की परिस्थिति इत्यादि इत्यादि फेस होता है। मान लीजिए कि आपको आपको बहुत अच्छा से मतलब कुछ सेवा दी गई है, एंड सेवा के समापन में सभी लोगों का नाम ले लेकर उनको ग्रेटिट्यूड पे किया गया था, बट आपके नाम मिस हो गया, आपके नाम मिस हो गया। देन ये एक परिस्थिति है जो आपके सामने है अभी। यू आर नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर योर सर्विस, यू आर नॉट बीइंग थैंक्ड फॉर योर सर्विस। देन इस प्रकार की परिस्थिति को सामना करके सेवा को कंटिन्यू करने पे क्या होगा? योर मसल गेट स्ट्रॉन्गर, मसल गेट स्ट्रॉन्गर। देन फिर देन ऐसा करने पे देन अगली बार आपका एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा। अगर वैसे भी पिछली बार तो ऐसे ही छूटा है, अगली बार आए या ना आए कोई बात नहीं, मुझे अपनी सेवा करना, मैं करूँगा, मैं अपनी सेवा करने में मैं करूँगा करके वो करता रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति और स्ट्रॉन्गर 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 हो जाएगा जब व्यक्ति इस प्रकार से सर्विस करेगा। अगर सेवा नहीं करता है ना, जो केवल सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इफ इज नॉट सर्विंग डूइंग एनी प्रैक्टिकल सर्विस, देन फिर वो स्ट्रेंथन नहीं होता है, व्यक्ति इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा अगर सेवा प्रैक्टिकल सर्विस नहीं करेगा तो। इसलिए भक्ति का मतलब केवल मतलब ना मतलब बैठ कर जब करना ही नहीं है, या श्रवण करना पढ़ना ही नहीं है। भक्ति का मतलब सेवा भी करनी चाहिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सेवा भी करनी चाहिए, है ना। नहीं तो आप टॉलरेंस के विषय में आप सुनेंगे और प्रवचन भी दे देंगे, बट टॉलरेंस को एक्सरसाइज कहाँ करेंगे? when you come across a situation, when you come across a situation, तब आपको एक्सरसाइज करने की मौका मिलेगा। तो फिर इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो फिर ऐसा सिचुएशन आएगी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का परीक्षा होता है, नम्रता की परीक्षा होता है। जब नम्रता के विषय में आपने सुना, कहाँ पर उसकी प्रयोग करेंगे ना? जब भगवदगीता हाथ में लेकर जब बाहर जाएंगे, लोगों को देंगे, देन फिर लोग कहेंगे तुम्हें कितना मिलता है ये गीता बांटने में, कितना कमीशन मिलता है? जब ऐसा कोई पूछते हैं, देन फिर सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुम्हें कमीशन लेने वाले की तरह मैं दिख रहा हूँ? तुम्हें क्या पता है कि मैं कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर हूँ? मैं कमीशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेवा के लिए कर रहा हूँ, मैं तो सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो उस प्रकार से हम कहने लगेंगे। तो ऐसा चीजों को सहने की सामर्थ्य तब टेस्टिंग होता है ना। जब हम इस प्रकार से when we go on service, इसलिए जो पुस्तक वितरण के रूप में जो अभी हमारे पास जो सेवा आई है, इस खास करके इस दिसंबर की महीने में जो हम करते हैं, दिसंबर या ये जो 2 महीने के समय में जो भी हम पुस्तक वितरण करते हैं, हर किसी को करनी चाहिए। एवरीबडी शुड इन्वॉल्व हियर। हर किसी को अपने जो जितने भी रिश्तेदार, आस पड़ोस, कंपनी में, हर जगह पूछना चाहिए। स्प्रेड द वर्ड ऑफ गीता। एंड फिर जब इस प्रकार से ये सेवा करने पे एक तो जिनको गीता मिलता है उनको फायदा होगा, एंड दूसरा
इस प्रकार की सेवा करने पे आपको रियलाइजेशन होगा, आपको मसल स्ट्रेंथन होंगे, आप मेंटली और स्ट्रांग बनेंगे। और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसलिए हर किसी को इस प्रकार से भागवतीता वितरण करने में भाग लेना चाहिए। एंड आप सोचना कि वैसे श्रील प्रभुपाद जी के लिए अत्यंत प्रीति पात्र सेवा है ये पुस्तक की वितरण करना, श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकों का वितरण करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि one who distributes my books for his whole life, I guarantee his return back to Godhead. I will personally take him back to God. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर पुस्तकों का वितरण करते हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से भगवताम ले जाऊंगा। प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से ले जाएंगे भगवताम, आपके हाथ पकड़कर, अगर जीवन भर अगर कोई पुस्तक वितरण करे तो इस प्रकार से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो चैंटिंग, पुस्तक वितरण भी चैंटिंग है। जैसे हम 16 माला जप करते हैं ना, उसी प्रकार से जो पुस्तक वितरण भी चैंटिंग ही है। तो इस प्रकार से इस महीने में खास करके थोड़ा सा ज्यादा जोर देकर हम पुस्तक वितरण करते हैं और करनी चाहिए। तो इस प्रकार की पुस्तक वितरण जैसा सेवाएं जब करते हैं व्यक्ति, देन फिर व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए मतलब जितना प्रगति आपकी होने में कई साल लगने वाली है, वो प्रगति आपको केवल एक ही महीने में संभव हो जाएगी अगर आप पूरा मन के साथ लग के अगर पुस्तक वितरण करें। तो अगर मन के साथ लग कर अगर पुस्तक वितरण करें, कई सालों का जो प्रगति है बस एक महीने में हो जाएगी। उतना स्ट्रेंथ है गुरु की परंपरा की आज्ञाओं को पालन करने में, उतना स्ट्रेंथ है इसमें। इसलिए हर किसी को प्रयास करनी चाहिए पुस्तक वितरण करने की। वैसा हर कोई प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल बात नहीं है बड़ी मात्रा में पुस्तकों का वितरण करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस इज आवर फैमिली बिजनेस करके। जैसा हर खानदान का अपना फैमिली बिजनेस होता है ना, किसी का किराना की दुकान है, किसी का जूते की दुकान है, किसी को कुछ और है, कपड़े की दुकान है। ऐसा तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें कौन सा दुकान हैंड ओवर करके गए थे? प्रभुपाद जी ने हमें पुस्तकों का दुकान हैंड ओवर कर दिए थे। वो भी कौन सा पुस्तक है? भगवत गीता वाला पुस्तकों का दुकान। हम उन्हीं के बच्चे हैं ना, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। तो उनके बच्चे हैं तो आपके पिताजी का जो भी बिजनेस रहा है उसको आगे बढ़ाओ, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से ये जो पुस्तकों का वितरण करनी चाहिए, आप प्रयास करेंगे तो निश्चित हो जाएगी। किसी के लिए पूरा 40 दिन है, अभी से 50 पुस्तक वितरण करना कोई मुश्किल बात नहीं होगा अगर सही सही प्रयास करें। हर दिन एक एक पुस्तक, जो भी घर पे आए फिर उनको पकड़ा देना, उनको एक गीता पकड़ा देना। जिस फंक्शन में भी जाए उनको भी गीता पकड़ा देना। और कोई शादी वाला मिल जाए उनको, वधु को वर को दोनों को पकड़ो,
फिर उनको कहा कि देखिए तुम लोग तो गिफ्ट देते ही है, तो कुछ और गिफ्ट देने की वजह से सभी लोगों को भगवत गीता पाठ। तो हमारा इस महीने में खास करके वक्त लोग अपना दिमाग बहुत चलाते हैं इन पुस्तकों को कैसे वितरण करें। तो फिर एक एक टीम सेटअप हो गया था। वो लोग क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर निकालते थे, न्यूज़पेपर मंगाते थे। वक्त लोग तो कभी न्यूज़पेपर इतना कुछ पढ़ते पढ़ते नहीं है, बट वो लोग स्पेशली 2-3 प्रकार के न्यूज़पेपर मंगाते थे। और उस न्यूज़पेपर में वो खोजते थे कि आज मतलब कई लोग देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, आज इनकी शादी है, इनकी बर्थडे है करके। तो वो पकड़ते थे आज किन की कहाँ पर शादी है और किन की बर्थडे है। एंड यहाँ तक भी अगर कोई मर भी गया है ना, उसका भी तो श्रद्धांजलि होता है। फिर वहां पर फोटो देते हैं, उनकी फोटो डालकर श्रद्धांजलि करके। देन फिर ये पकड़ लेते हैं, अच्छा आज ना यहाँ पर अग्रसेन भवन में शाम को 5 बजे ये श्रद्धांजलि उनकी। वो लोग पहुंच जाते वहां, श्रद्धांजलि पे ये लोग बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, उनका तो श्रद्धांजलि हो ही रहे हैं। तो फिर ये लोग पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर थोड़ा सा कीर्तन वीर्तन कर लेंगे। कीर्तन वीर्तन करके फिर उनको थोड़ा सा अच्छा से समझाएंगे, देखिए जो चले गए हैं उनके नाम पे आप भगवत गीता वितरण करो, वैसा वैसा करके उनको समझाकर उनसे ये कार्य करवाते हैं। वैसे तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, इस प्रकार से करनी चाहिए, ऐसा प्रथा था। बट लोग धीमे धीमे खत्म कर दिए इस प्रकार की चीजों को। मतलब आप सोचो, मतलब इस प्रकार से भी प्रयास करते थे, इस प्रकार से भी प्रयास करते थे। हम्म। हम्म। उस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की मार्ग निकालते थे पुस्तक वितरण करने के लिए। एक बार क्या हुआ, रामदेव बाबा का वो एक बहुत बड़ा मेला चल रहा था। उनका कुछ होता है ना, वो उनका कुछ मेला चल रहा था। तो फिर इतना बड़ा मेला चलता है तो इतना सारा कुछ सिक्योरिटी होता है, तो फिर हमारे भक्त लोग जो है वो संकीर्तन वैन लेकर जा रहे थे। फिर पुलिस ने रोक दिया। देन फिर उनको समझ नहीं आ रहा था, इतना दूर से हम आए इसी मेला में पुस्तक बुक स्टॉल लगानी है तो लगाने नहीं दे रहे थे। देन फिर कैसे भी करके घुमा फिर आकर देन फिर वो लोग स्टॉप मतलब मतलब वहां पर पहुंच गए, मेला में पहुंच गया। एंड फिर वहां पर स्टॉल लगा दिए थे। देन ये लोग जो संघ के पुस्तक वितरण करने वाले ये लोग कहने लगे कि फिर वहां पर तो सारा रामदेव रामदेव बाबा का ये सब कुछ चल रहा था। देन फिर ये लोग भी कहते कि ये भी रामदेव बाबा का पुस्तक है। हम्म, तो फिर इसमें क्या बताई है, पेट को कैसे ठीक प्रकार से लिखा जाए। तो इसका इसमें बहुत अच्छा सूचना है। तो फिर बताते, फिर उनको दिखाए कि युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट स्वप्न शुक्ता स्वप्न से। तो ये वाला श्लोक दिखाया। देन 2-3 आहार के संबंधित सात्विक आहार लेने के लिए जो श्लोक है वो दिखा दिया। तो इस प्रकार 2-3 श्लोक है दिखा दिया। देन इससे आप पालन करेंगे, देन आपकी सारा पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। देन फिर लोग लेने भी लगे, लोग लेने भी लगे। बस किसी भी प्रकार से जब व्यक्ति के हाथ में पुस्तक पहुंच जाता है, व्यक्ति कभी ना कभी पढ़ेगा। पढ़ेगा तो फिर निश्चित कुछ ना कुछ बातें उनके दिमाग में घुसेंगी, अंदर व्यक्ति को उद्धार से होगा। इसलिए कभी इस प्रकार से करना भी पड़े तो करके भी लोग उन तक पुस्तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
वैसा हम लोगों ने देखा है कि किस किस प्रकार से लोगों की उद्धार कैसे कैसे हो पाता है, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से ना। तो इसलिए प्रयास करें हर किसी को कि इस महीने के दौरान सभी के सभी पुस्तक वितरण करें, और भगवान की जो कृपा को बांटे, प्रसाद को बांटे, क्योंकि भगवत गीता भी प्रसाद ही है। जैसा अर्जुन अर्जुन कहते हैं, तत्प्रसाद आत्मयाच्युता नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसाद आत्मयाच्युता। हे भगवान, मेरी सारा मोह नष्ट हो चुका है और मेरा स्मृति, मुझे सारे बातें मुझे वापस स्मृति आ चुके हैं। किस वजह से? त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से। एंड ये कौन सी कृपा हुई? भगवान ने कोई प्रसाद तो बांटा नहीं वहां पर, खिचड़ी वगैरह। वहां पर भगवान ने कौन सा प्रसाद दिया? भगवत गीता रूपी ज्ञान के प्रसाद वितरण किए थे। तो इस प्रकार के भगवत गीता रूपी ज्ञान के प्रसाद ग्रहण करने से फिर अर्जुन की सारा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति मिल चुका है। ये सारा परिवर्तन उनमें इस वजह से आया है। तो इसलिए जो ज्ञान है हम अन्य तक पहुंचाने का प्रयास करनी चाहिए। तभी सभी लोगों से बारंबार, शायद उस दिन भी जब मीटिंग शासक को मिली है तो उसमें भी यही समझाया बताया होंगे कि पुस्तक वितरण को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए करके। वैसा इस साल पूरा लास्ट ईयर पूरा वर्ल्ड वाइड 35 लाख भगवत गीता का वितरण किए थे। 35 लाख भगवत गीता का वितरण किए थे पिछले साल, जिसमें भारत में ही लगभग 32 लाख भगवत गीता का वितरण हुई। जिसमें आप सभी लोग, मतलब इस्कॉन नोएडा के सारे भक्तों ने मिलकर लगभग 35,000 पुस्तकों का वितरण किए थे। तो इस साल पूरा वर्ल्ड वाइड टारगेट है 37 लाख गीता, मतलब 3.7 मिलियन बुक्स। 3.37 लाख गीता है टारगेट। एंड भारत का 35 लाख टारगेट है। एंड 35 लाख में आप लोगों का या हम सभी का मिलकर 50,000 की टारगेट है। 50,000 भगवद्गीता वितरण करने की, है ना। हालांकि आपको बहुत कुछ लग सकता है, इतने लाखों गीताएं क्या। बट बाकी लोग और कितना कर रहे हैं आप जरा सोचना। केवल एक साल में बाइबल का वितरण उतना होता है जितना कि पिछले 50 वर्षों से हमने सारा जो भगवत वितरण किया वो सारा कुछ मिला जुला कर भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे एक साल में जितना वो लोग वितरण कर लेते हैं। एक साल में जितना वो वितरण करते हैं वो उतना तो हम पूरा 50-60 सालों से हमने आज तक कवर नहीं कर पाए, इतना वो वितरण करते हैं। तो उसके मुकाबले तो बहुत बहुत ही छोटी मात्रा में हम लोग वितरण कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर 50,000 गीता अगर इस्कॉन नोएडा के माध्यम से अगर वितरित होना है, देन उस 50,000 गीता में तो भक्ति वृक्षा का क्या टारगेट रहेगा, एंड भक्ति वृक्षा में आपका व्यक्तिगत क्या टारगेट रहेगा। तो सोचना चाहिए।
जनरली कोई भी, पता नहीं लास्ट ईयर कितना हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है वैक्सीनेशन की तरफ से, कौन बता पाएंगे अप्रोक्सीमेटली? किसी को याद नहीं है? 2000 प्लस ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से, समथिंग अराउंड। देन समथिंग, ठीक है। वैसा तो जनरली हम 10% ऑफ ओवरऑल डिस्काउंट नोडास टारगेट हम इस ग्रुप को देते हैं। इसका मतलब 5,000 की टारगेट रहेगी, दैट इज बहुत मिनिमल है। तो 5,000 की टारगेट आप सभी मिलकर हासिल कर सकते हैं। 5,000 तो आप लोगों को लगेगा मेरे तो बहुत कम है, यस डेफिनेटली कम ही दिया है। 5,000 तो इजीली किया जा सकता है। तो 5,000 अगर पूरा ग्रुप को करना है तो देन आपको इंडिविजुअली कितना करना है देन सोच सकते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो मिनिमम 50 गीता पर डिवोटी करना पड़ता है, तब तभी पहुंच पाएंगे 5,000। तो 50 तो आराम से कोई भी कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा टारगेट लेने की यही विशेषता है, इम्पोर्टेंस है, या महत्व है, क्योंकि व्यक्ति टारगेट लिए बिना वो प्रयास नहीं करता है। इट हैज समथिंग टू अचीव देन ही वर्क्स। इसलिए एक बहुत अच्छा यही उपाय है कि जो भी 50 भगवदगीता की जो भी टारगेट है, हम्म, और मिनिमम तो 50 है, 50 प्लस जितना भी आप करना चाहेंगे तो कर सकते हो। उसका अपर लिमिट कुछ नहीं है, लोअर लिमिट ही 50 है। तो इतना लेकर घर पे रख लेना चाहिए, 50 लेकर घर पे रख लेना चाहिए। देन फिर टेंशन आएगी, देन दिल धड़कता रहेगा, अरे अभी 50 मिलता है कैसे निकाला है, क्या करे। देन फिर व्यक्ति करने लगेगा। अगर कुछ कुछ मेंटल प्रेशर नहीं है तो देन फिर व्यक्ति कभी कुछ तरीका निकालता नहीं, कुछ प्रयास ही नहीं करेगा। ठीक है, ये पुस्तक वितरित हो गया तो देन फिर हम एक और मंगा लेंगे, एक हो गया तो दूसरा मंगा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। राधर 50 लेकर पेमेंट भी कर दिया और घर पे रख लिया, देन फिर नहीं मेरा पैसा फंस जाएगी, मुझे 50 निकालना है, तो 50 निकालने का प्रयास करेगा। तो आपकी प्रेशर की वजह से 50 लोगों को भगवदगीता मिल जाएगी। ऐसे ही परसों एक इंटरव्यू में हमारा दिल्ली टेम्पल के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि उनको जब कहा गया तो पुस्तक वितरण करने के लिए, फिर वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट बने थे वो तब तक अ, कम ही गीता वितरण होता था। देन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, गीता का वितरण बढ़ाना है करके, फिर उन्होंने वैसे तो पहले कुछ ही हजारों में से कुछ 30-40 थाउजेंड गीता वितरण हो रहा था। देन उन्होंने सोचा कि नहीं, हम गीता वितरण करना है करके उनका फिर उन्होंने 1 लाख गीता मंगा कर रख ली, 1 लाख गीता मंगा कर रख लिया। अभी देखा जाएगी कैसे वितरण करना है इसे। जब 1 लाख गीता आकर दौड़ान में बैठ गया, देन फिर दिमाग दौड़ने लगी। तो 1 लाख गीता आ गया, अभी कैसे इसको बांटना है। देन फिर सोचने लगी,
देन सोचने लगे, तब दिमाग में होने लगे। तो उस प्रकार से जब 50 गीता आप घर पे रखेंगे, देन फिर सोचेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट, आवर लव टुवर्ड्स शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के प्रति हमारा प्रेम को हम व्यक्त कर रहे हैं उनकी पुस्तकों को बांटकर, हेल्पिंग हिम इन हिज मिशन। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि प्लीज हेल्प मी, मुझे मुझे मेरी मदद करो करके प्रभुपाद जी कहते थे। यही सबसे बड़ा योगदान है शिला प्रभुपाद जी के लिए। बिकॉज शिला प्रभुपाद जी को जो व्यक्तिगत रूप से जो भक्त सिद्धांत महाराज जी से, उनके गुरु से जो आज्ञा मिला है ना, तो ये वो यही मिला है। भक्त सिद्धांत महाराज जी ने प्रभुपाद जी को यही आज्ञा दिया, whenever you have money, print books and distribute। जब भी तुम्हारे पास पैसा हो तो आप पुस्तक प्रचलन करो और वितरण करो। देन इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना सारा प्रचार को इन्हीं बातों को केंद्र करते हुए उन्होंने किया है, पुस्तक वितरण को केंद्र में रखते हुए। इसलिए प्रभुपाद जी का कोई भी अनुयायी को ये करनी चाहिए निश्चित। हम इतना कुछ प्रभुपाद जी की पुस्तकों से हम सीख रहे हैं, इतना कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, इतना परिवर्तन पुस्तकों ने लाई है, तो यही उपहार हम अन्यों को भी देनी चाहिए, अन्यों को भी देनी चाहिए, जिससे सभी का सभी लोग लाभान्वित हो श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों से। इसलिए हम में से हर कोई को प्रयास करनी चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल। आप ये मत सोचना कि प्रभु जी अभी तो इतने सालों से पुस्तक वितरण हो रही है तो सभी लोगों के घरों में पुस्तक है। देखिए, हमारा भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, 150 करोड़ है। अभी तक पूरा वर्ल्ड में कितना पुस्तक वितरण हुई है? 50 करोड़। इतने पुस्तकों का वितरण हुआ है पूरा वर्ल्ड में। तो आप सोचना कितने लोग, कितने करोड़ों लोगों को पुस्तकें दी गई है। तो इसलिए हमेशा कस्टमर्स तक का तो कमी नहीं है, खूब सारे लोग मिलेंगे ही। आप लोग पुस्तक वितरण करिए और प्रयास करो जन जन तक पुस्तकों को पहुंचाने के लिए। तो दिस इज अ मिनिमल टारगेट व्हिच आई हैव गिवन यू, 5000 भगवत गीता। इसको तो निश्चित हासिल करनी चाहिए, पूरा प्रयास करिए। अगर हर एक डिवोटी अगर 50-50 भगवत गीता वितरण करे, देन हमारा मीटिंग में तो 150 लोग हैं, देन 50-50 150 लोग क्या कितना हो गया? 7500 गीता हो गई, 7500 गीता हो गई। तो हम तो ओवरडू कर दे रहे हैं अपने टारगेट। बहुत आसानी से वी कैन अचीव टुगेदर 5000 वी कैन नॉट इजीली डू। फुली थिंग इज दैट 50 भगवद गीता मंगा लीजिए और अपने घर पे रखिए। देन फिर आप इस महीने में बांटो, अगले महीने में बांटो, साल भर बांटो, बट बांटना जरूर, वो अगले साल दोबारा फूटा। तो इस प्रकार से सभी लोग एजेंट बनिए भगवत गीता की। फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज लेते हैं ना सभी, फ्रेंचाइज लीजिए गीता का और एजेंट बनिए भगवत गीता की, भगवान की, और फिर बांटिए गीता के संदेश, दूर दूर तक पहुंचाना। तो इस प्रकार की सारा व्यवस्था तो यहाँ पर किया जा रहा है। ऑलरेडी नोएडा में लगभग 25 से 30 हजार गीता गोडाउन में आ चुके हैं। बस हमारा गोडाउन भर चुका है, तो हमारे पास स्पेस नहीं है और गीता रखने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी का घर पे भगवत गीता की स्टॉक रखे, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में गोडाउन स्पेस खत्म हो गया।
तो आपकी घरों में रखना चाह रहे तो 50-50 गीता आप अपने घरों में रख लीजिए। देन फिर यहाँ की गोडाउन खाली हो जाएगी तो देन फिर और मंगा लेंगे। तो वैसा शिल प्रभुपाद जी का जो सपना है उस सपना को पूरा करो। अनेक विधान तो आप लोगों से चर्चा किए होंगे, कैसे कैसे आप पुस्तक वितरण कर सकते हो। अपने फेसबुक पेज पे आप डाल कर रख सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटीज का आप छोटा सा वीडियो बनाकर चला सकते हो। इंस्टाग्राम में आप डाल सकते हो, अपने कंपनी के ग्रुप्स में आप डाल सकते हो। एक तो इस प्रकार एक ब्लॉग लिख सकते हैं भगवद गीता के विषय में। इस प्रकार से हजारों तरीका है। अपना फोन पे जितने 2000 कॉन्टैक्ट होंगे ही, तो उन सारे कॉन्टैक्ट में 50 लोगों को इस बार वितरण करो, सभी लोगों को मैसेज भेज देना। अगर किसी के पास गीता ऑलरेडी है तो उनको बोलो कि आप गीता स्पॉन्सर करो फ्री। आपके पास गीता है तो गीता स्पॉन्सर करो, नहीं तो गीता लो। इस प्रकार से कैसे भी करके साल में एक बार इस प्रकार से लोगों को भगवद गीता की सेवा में हमें लगाना चाहिए। Was waiting so much from Gita. It is time to give Gita. It is, we have been taking from Gita for long time. बहुत समय से गीता से बहुत कुछ हमने लिया है, अभी गीता की सेवा करने की भारी है। तो गीता की सेवा करो इस प्रकार से, तो सभी लोगों तक आप गीता को पहुंचाइए, प्रयास करिए, निश्चित सफल होगा। ओके। मैंने सुना है कि आप लोगों में से कई लोगों ने उस दिन प्लेज लिया है, इतना गीता में करूंगा इतना करूंगा करके। तो ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। और करो। और जिन जिन लोगों ने प्लेज नहीं लिया, अभी भी समय बाकी है, प्लेज ले सकते हो और ज्यादा भी गीता वितरण करने का। और कोई अपना प्लेज को रिवाइज भी करना चाहते हैं, 50 को 100 करना चाहते हैं, वेलकम। तो स्टॉक तो काफी है। महाप्रभु कहते थे कि मैं अकेला कितना ही बांट पाऊंगा, मैं कृष्ण प्रेम की फलों का वितरण कर रहा हूँ, मुझे इन्हें कृष्ण प्रेम की फलों का वितरण करने वाला एजेंट चाहिए। यहाँ पर तो 150 एजेंट्स तो बैठे हैं, सभी फ्रांचाइज लेकर बांटी है। ओके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, आप। थैंक यू रजत प्रभु। तो सबसे पहले तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। और जो भगवत गीता के विषय आपने प्रभु जी बताया उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो समृद्ध प्रभु जी ने प्रभु ऐसे अभी सभी डिवोटीज के इंफॉर्मेशन के लिए कि अभी यहाँ आपको एक फॉर्म मैसेज में डाला गया है समृद्ध प्रभु के द्वारा। तो ये वही कमिटमेंट फॉर्म है। तो जैसा प्रभु जी अभी बता रहे थे कि हम लोग अगर ऐसा छोड़ देंगे कि ठीक है जब होगा तो करेंगे, तब तो फिर ऐसा ही एक दो ऐसा कुछ हो पाएगा। बट अगर हम ऐसा भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कुछ कमिटमेंट ले और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अभी आप इंटेलिजेंस दीजिए, तो फिर डेफिनेटली भगवान इंटेलिजेंस देंगे। और जैसे प्रभु जी ने कई सारे तरीके बताए कि भगवान ऐसे ऐसी बुद्धि देते हैं, तो किसी तरीके से भी वो भगवान ही इंटेलिजेंस देंगे कि क्या तरीका हो सकता है हमारे केस में जिससे हम वितरण कर सके। बट ये तरीका तभी आएगा जब हम अंदर से प्रार्थना करेंगे, और ये प्रार्थना तभी निकलेगी जब हम अंडर प्रेशर आएंगे। तो और वो तभी आएंगे जब हमारे पास कुछ स्टॉक रहे जिसको हम दिखता रहेगा हमारे पास, तो हमें लगेगा कि अरे इतनी भगवद गीता हमने मंगा तो ली है, और इसका वितरण भी करना है।
तो ये फॉर्म आप प्लीज भरिए। पर अभी ऑलरेडी कुछ डिवोटीज ने पहले भरा भी है, तो जितने भी फॉर्म्स होंगे हम लोग सभी को मतलब आपके घरों तक पहुंचा देंगे। प्लेजेस जी को प्रभु जी। प्लेजेस को डिस्पैच कर सकते हैं सभी लोगों के घरों में। जी जी प्रभु जी। डिस्पैच कर सकते हैं, देन प्लेज चले जाएगी घर पे, देन फिर दे कैन डिस्ट्रीब्यूट, अगर जितना हो सके इस महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड बच गया तो फिर बाकी महीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। यस यस प्रभु जी। तो वैसा ही है प्रभु जी। तो आप ये जैसा प्रभु जी बता रहे, तो आप लोगों को हम लोग डिस्पैच कर देंगे, आपके घरों तक ये भगवद गीता पहुंच जाएगी। और फिर आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। और जो जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे, अगर नोएडा, ग्रेट नोएडा वेस्ट में है, तो वहाँ पे डिवोटीज के साथ, वहाँ पे डिवोटीज और के साथ, अगर नोएडा, ग्रेट नोएडा वेस्ट में है, तो आप डिवोटी जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके साथ भी जा सकते हैं। आप कहीं और है तो आप फिर वहाँ पे अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ वहाँ भी 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इवन जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था कि ऐसे वृद्धाश्रम वगैरह में भी आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं भगवद गीता को। तो ये कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। तो 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीका है। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन, तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म सभी लोग भर दे। अभी बहुत कम लोगों ने फॉर्म इसको भरा है, अभी 10%, 15% ही डिवोटीज ने इसको भरा है। 80% डिवोटीज ने अभी तक इसको फिल नहीं करा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को प्लीज आप जरूर भर दे। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ हम लोग 21 से 27 जनवरी तक साउथ इंडिया यात्रा में जा रहे हैं। और हम लोग एक पूरा का पूरा कोच बुक कर रहे हैं ट्रेन का। तो सभी लोग पूरे कोच में हम लोग कीर्तन करते हुए और क्लासेस को अटेंड करते हुए ये यात्रा करेंगे। तो ऐसे ये इसका फर्दर डिटेल्स हमारे साथ आत्माराम निमाई प्रभु है। तो आत्माराम निमाई प्रभु जी आपको इसके विषय में अभी फर्दर डिटेल देंगे। तो 21 से 27 जनवरी की यात्रा रहेगी। तो ये आत्माराम निमाई प्रभु फर्दर डिटेल्स प्लीज आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु जी, ये यात्रा हम लोग श्रीरंगम की यात्रा प्लान कर रहे हैं वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ। तो हम लोग 20 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे। 20 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग 5:20 की ट्रेन एक है यहाँ से। एंड हम लोग 28 की अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर रिटर्न आएंगे। तो ये 20 से 27 की हो जाएगी। 20 जनवरी से 27 जनवरी की लगभग 8 दिन हम लोग यात्रा में रहेंगे, पूरे पूरे दिन। एंड 28 की अर्ली मॉर्निंग हम लोग दिल्ली वापस आएंगे। एंड ये यात्रा में हम लोग रामेश्वरम जाएंगे, एंड श्रीरंगम जाएंगे, त्रिची जाएंगे, मदुरई जाएंगे, एंड कांचीपुरम भी जाएंगे। यहाँ पर कई सारे बहुत सारे मंदिर हैं भगवान के। श्रीरंगम में आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान का मतलब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम वर्किंग टेम्पल। जैसे सबसे बड़ा अंगकोर वट में आपने लोगों ने सुना होगा मंदिर है, लेकिन अंगकोर वट का जो मंदिर है वो वर्किंग टेम्पल, लिविंग टेम्पल नहीं है। लेकिन श्रीरंगम इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिविंग टेम्पल, लार्जेस्ट लिविंग टेम्पल। तो वहाँ भी हम भगवान रंगनाथ स्वामी के दर्शन करेंगे। और अभी प्लान इस तरीके से कर रहे हैं कि उस दिन एकादशी रहेगी, तो भगवान की स्पेशल मर्सी रहेगी हम लोगों के ऊपर उस दिन। तो 8 दिन की यात्रा है। और हम लोग जितनी जल्दी जल्दी हम लोग, आप लोग अपने नाम इसमें हमें फाइनल कर देंगे, उतनी जल्दी हम लोग इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। और हम लोग 8,000 रुपये पर हेड हम लोगों ने इसका लक्ष्मी यात्रा के रखे हैं। उतना मतलब मिनिमम आएगा हम लोगों का जो उसमें यात्रा सेवा जो रहेगी। तो आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसके लिए आप लोग अपने मतलब जो जो चलना चाहता है सभी लोग अपने नाम बता सकते हैं कि कौन कौन जाने के लिए इच्छुक है। एंड वैसे ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी हम लोगों के पास। वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ 8 दिन हम लोगों को पूरे बिताने के लिए मिलेंगे। एंड सारी कथाएं भी हमारे लिए ही होंगी, कीर्तन भी हमारे लिए ही होगा। हम लोग 2 दिन की यात्रा पे जाते हैं, हम लोग कितना एंजॉय करते हैं प्रभु जी के कीर्तन को, कथाओं को कितना रिलिश करते हैं। तो वो अब समझिए कि वो 8 दिन कंटिन्यूस हम मंगल आरती भी 8 दिन हम लोग की होगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी रिमेम्बरेबल, जिंदगी भर हमें ये यात्रा याद रहेगी। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना नाम इसमें दे सकते हैं। मैं अपना नंबर, अभी फॉर्म हमने नहीं बनाया था,
यात्रा के लिए मैं बना दूंगा। एंड अभी मैं फिलहाल अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर उसमें नीचे लिख देता हूँ। आप लोग सभी लोग जो जो चलना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन मुझे उसमें भेज सकते हैं। ये जो 8,000 रुपये प्रभु जी बता रहे हैं वो ट्रेन की जर्नी को इंक्लूडिंग, यस, मतलब इंक्लूडिंग जर्नी है ये? जी 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 प्रभु जी, कंप्लीटिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग है वो। उसमें जर्नी, प्रसाद एंड स्टे और जो इंटरमीडिएट ट्रैवलिंग भी होगी, लगभग सब सब चीज़ें उसमें हम लोगों ने इंक्लूड करी हैं। उसमें बीच में कहीं में बस ट्रैवलिंग भी होगी, एक दो और ट्रेन की ट्रैवलिंग भी हमें करनी पड़ सकती है इंटरनली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड हम लोग का जहाँ भी रहेंगे हम लोग, हमारा तीनों टाइम का प्रसाद, वो सभी चीज़ें हमारी उसमें रहेंगी, इंक्लूडिंग है प्रभु जी उसमें। और 26 जनवरी भी है बीच में, इसलिए आप लोगों को मतलब हम सभी को 4 दिन ही लेनी होगी, मंडे टू फ्राइडे। यस मंडे टू थर्सडे यस का बीच में क्या कुछ? यस, इसमें हम लोगों की सिर्फ 4 ही दिन की छुट्टी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में, सॉरी बताना भूल गया था। हम लोग को बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं लेनी है, ये ट्रैवलिंग 8 दिन की है, हम लोग की यात्रा 8 दिन की है, लेकिन हमें छुट्टी सिर्फ 22 जनवरी से 25 जनवरी तक की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 20th का सैटरडे है और 28th संडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस आ जाएंगे। तो और 26 26 जनवरी की छुट्टी सभी की होती है, तो 22, 23, 24, 25 सिर्फ 4 दिन की छुट्टी हमें लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ लोगों की हो सकता है 24th की भी छुट्टी हो कुछ ऑफिसेज में, आई एम नॉट श्योर। अगर होती है तो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए, वरना 4 दिन की छुट्टी में हम लोग 8 दिन यात्रा कर पाएंगे। एंड किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं यात्रा से रिलेटेड। Okay. तो हम लोग यात्रा फॉर्म बनाकर यात्रा डिटेल्स के साथ वो फॉर्म सर्कुलेट कर देंगे सभी ग्रुप्स में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी आप लोग इसे भरेंगे उतना जल्दी हम लोग के लिए ये रहेगा कि हम लोग बेटर उसे हम लोग साथ में कंबाइंड ग्रुप बुकिंग कर पाएंगे हमारी। तो हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा वो, हम लोग सभी लोग उसे रिलिश भी कर पाएंगे। हम लोग अगर सारे एक साथ रहेंगे, अलग अलग अगर हम लोग कोचेज में रहते हैं तो सबको फिर वही मन लगा रहेगा कि जहाँ पर विधान सत्येंद्र प्रभु जी हैं। तो अगर बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लें, एंड हम लोग सभी लोग प्रभु जी के एक ही कोच में अगर हम लोग रहेंगे तो आप लोगों को पुरानी यात्राओं का पता होगा कि वहीं पर मंगल आरती का सेटअप हो जाता है, वहीं पर आरती कीर्तन कथा सबका प्रोग्राम वहीं पर एक एक कैबिन को उस तरीके से बना दिया जाता है, तो बेस्ट रहेगा सभी के लिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द नियरेस्ट स्टेशन इन साउथ इंडिया? प्रो जी, विल बी गोइंग टू मदुरई फर्स्ट। सो मदुरई से तो अगर आप चाहें, अगर कोई वहीं पर है डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहता है तो मदुरई हम लोग पहुंचेंगे यहाँ से 22nd की 21st की रात को हम लोग मदुरई पहुंचेंगे। तो वहाँ हम पे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वहाँ भी कर सकता है। बाकी हम लोग ट्रेन की डिटेल्स, कौन सी ट्रेन हम लोग कौन सी ट्रेन से जाएंगे और वो सब डिटेल्स हम लोग शेयर कर देंगे व्हाट्सएप गूगल फॉर्म बनाकर। Somebody wants to come by flight, then sir, we need to break up the charges. ओके प्रभु जी, आई विल हमें बस टू एंड फ्रो जो हमारी जर्नी रहेगी उसका हम लोग बता देंगे कि ये ट्रेन का है। दो जो ट्रेन टिकट्स हैं हमारी आने जाने की, इंटरनली तो हम लोग के साथ में ही जो इंटरनल ट्रैवलिंग होगी वो तो रखनी ही पड़ेगी। इज एनी प्री कंडीशन? समझे नहीं प्रभु। कम से कम इतना ही है कि जब करना चाहिए कुछ तो, क्योंकि उनको भी जमेगा नहीं और हमें भी जमेगा नहीं अगर कोई जब नहीं कर रहे। यस प्रभु जी, यू कैन कम एंड ज्वाइन बाय फ्लाइट, एंड आप डायरेक्ट मदुरई या त्रिची, अगर आप मदुरई वैसे बेस्ट रहेगा अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो विल शेयर आई थिंक अराउंड 2,000 रुपीज। इट इज वन साइड टिकट इज 900 रुपीज, 910 रुपीज और 920 रुपीज फ्रॉम हेयर टू मदुरई।
and back. So around 1800 rupees we can reduce from the total fare. So 8000 में से 1800 रुपये हम हटा सकते हैं, तो लगभग 6200 बाकी यात्रा के एंड उसके आपको रहेंगे चार्जेस। एंड एक बार मैं और इसको प्रोजेक्ट ब्रेकअप कर लूंगा चार्जेस को ढंग से, एंड विल शेयर। अगर किसी के और के कोई प्रश्न है कोई पूछ सकते हैं तो बेटर रहेगा कि अभी मैं वो सारी चीज़ें नोट कर लूंगा, आपके डिटेल्स में मैं लिख दूंगा वो सारी चीज़ें। No, Mataji, everybody is allowed. All Prabhujis and Matajis are allowed. Monica Mataji, yes Mataji, if you want, आप क्लास टिकट चेंज कर सकते हैं। वो फिर टिकट आपको आप अपने हिसाब से बुक कर लीजिएगा, जैसे बताया ना, जैसे आप फ्लाइट की टिकट, हम आपको ट्रेन नंबर बता देंगे एंड जर्नी डेट्स बता देंगे, आप टिकट्स अपने हिसाब से बुक कर लीजिएगा जिसमें आपको चाहिए, एंड हम लोग बाकी सबकी ग्रुप बुकिंग हम लोग उसमें कर लेंगे। ऐसा अच्छा है, जिनको भी संभव है वो सभी चले तो बस। इस प्रकार से लंबी यात्रा करने पे इतना हम वैसा सीख नहीं पाते हैं बहुत कुछ संगति में, बिकॉज एवरीथिंग ऑनलाइन संभव नहीं है, तो कुछ ऑनलाइन समझना संभव नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कल्चर विल पास ऑन बाय एसोसिएशन। कल्चर पास ऑन होता है केवल फिजिकल एसोसिएशन से, तो फिर वैसा फिजिकली सारे भक्तों के साथ रहने का, उनकी संगति में रहने का आपको अवसर, कल्चर को अनुभव करने का अवसर जो है इस प्रकार की लंबी यात्राओं में मिलता है। बाकी एक दिन का हम करते हैं, जब तक हम बस में उठकर जागते हैं तब तक हम वृंदावन पहुंच जाते हैं, रात को सोने का समय आता है फिर बस में सो जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर वृंदावन में रहते हैं। सो इट इज शॉर्टर ड्यूरेशन। ऐसा लंबा ड्यूरेशन में भक्तों के साथ रहने पे spiritually also it is very nourishing. The साथ ही साथ will all the activities will be so designed to spiritually nourish. प्रयास करो, ठीक है, ओके। साशिप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू आत्मा राम नारायण जी प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लवली क्लास। प्रभु जी क्वेश्चन ले सकते हैं कि लेट हो गया? लेट है आज, नेक्स्ट टाइम। आज ठीक। बाकी टाका वगैरह जो कर रहे हैं वही है। ठीक है प्रभु जी। तो एक बार प्रभु जी का शुक्रिया करेंगे हम लोग क्लास के लिए। हरे कृष्णा महामंत्र करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो आप